दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आम लोगों के लिए पैसा से पैसा कमाने का सबसे आसान, सुरक्षित और फायदेमंद जरिया है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी एनएससी जैसी स्कीम, जिसमें कि लोग थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर उसमें निवेश करते हैं और पैसे कमाते हैं। आपको बता दूं कि ये जो स्कीम है वो पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम या लघु बचत स्कीम यानी स्मॉल सेविंग्स स्कीम कहलाती है। तो अगर आपने पीपीएफ और एसएसवाई में पैसा लगाया है, यानी अगर आपका खाता है इन स्कीम में, तो क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपका खाता अनियमित हो जाए तो उन खातों को नियमित कैसे किया जा सकता है, और जब आपका खाता अनियमित रहे तो उस पर कितना ब्याज मिलेगा, इसके बारे में। तो अगर आप इन सवालों से गुजर रहे हैं तो इस एपिसोड को आप अंत तक देखिए, क्योंकि सरकार ने अनियमित पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम को लेकर के कुछ नए नियम जारी किए हैं। तो नए नियम क्या हैं और उन नियमों से आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दरअसल सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई समेत सभी पोस्ट ऑफिस या छोटी बचत योजनाओं को लेकर 1 अक्टूबर 2024 से नए नियम लागू कर रही है। केंद्र सरकार ने इस बारे में सर्कुलर जारी कर दिया है 21 अगस्त 2024 को। तो उस सर्कुलर में क्या कहा गया है वह जान लीजिए। जारी सर्कुलर के मुताबिक कोई अकाउंट अनियमित पाया जाता है तो उसे स्थापित नियम के अनुपालन में वित्त मंत्रालय द्वारा आवश्यक रेगुलराइजेशन के लिए भेजा जाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ये अनियमित खाता क्या भला है। तो अनियमित खाता तब होता है जब खाता धारक ने नियमों का उल्लंघन किया हो। अकाउंट यानी खाता के अनियमित होने का मतलब है कि पोस्ट ऑफिस को बताया जाता है कि इस अकाउंट में किसी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपके अकाउंट के खिलाफ कई एक्शन लिए जा सकते हैं। इनमें अकाउंट बंद करना, अंशदान रिटर्न करना या ब्याज मिलना बंद करने जैसे एक्शन शामिल है। अगर अकाउंट अनियमित घोषित कर दिया जाता है तो इसे दोबारा नियमित करने के लिए लंबी प्रक्रिया का पालन करना होता है। तो पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ, एसएसवाई और एनएसएस स्कीम के अनियमित खातों को नियमित करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। आइए जानते हैं कि 1 अक्टूबर से पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ, एसएसवाई और दूसरी पोस्ट ऑफिस स्कीम में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। बदलाव के लिए 6 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। इनके लिए दिशा निर्देश इस प्रकार है। असंगत एनएसएस खाते, नाबालिग के नाम पर खोले गए पीपीएफ खाते, एक से अधिक पीपीएफ खाते, एनआरआई एक्सटेंडेड पीपीएफ खाते और अभिभावकों के अलावा दादा दादी की ओर से खोले गए सुकन्या समृद्धि खातों का रेगुलराइजेशन मुख्य श्रेणियों में शामिल है। तो नाबालिग के नाम पर अगर पीपीएफ खाता खोला गया है तो उस मामले में क्या है नया नियम। पहला, ऐसे अनियमित खातों के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट ब्याज का भुगतान तब तक किया जाएगा जब तक कि नाबालिग व्यक्ति खाता खोलने के योग्य नहीं हो जाता है, यानी व्यक्ति की आयु जब तक 18 वर्ष न हो जाती है। इसके बाद लागू ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा। आपको बता दूं कि जो पीपीएफ पर जो ब्याज मिलता है वह पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज से ज्यादा होता है। तो अगर नाबालिग के नाम पर पीपीएफ अकाउंट है और वह अनियमित हो गया है तो नियमित होने तक या व्यक्ति के बालिग होने तक उस पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट जितना ब्याज मिलेगा। दूसरा, ऐसे खातों के लिए परिपक्वता अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जब नाबालिग वयस्क हो जाता है, यानी वह तारीख जब व्यक्ति खाता खोलने के योग्य हो जाता है तब उसे मैच्योरिटी मानेंगे। इसके बाद है एक से अधिक पीपीएफ खाते के मामले में नया नियम क्या है। तो इसमें पहला जो है, प्राइमरी खाते पर स्कीम रेट मिलेगा, यानी पीपीएफ जितना रेट मिलेगा, बशर्ते जमा प्रत्येक वर्ष के लिए लागू सीमा के भीतर हो। प्राथमिक खाता किसी भी डाकघर या एजेंसी बैंक में निवेशक की ओर से चुने गए 2 खातों में से एक है जहां निवेशक नियमितीकरण पर खाते को जारी रखना पसंद करता है। दूसरा, दूसरे खाते की शेष राशि को पहले खाते में मिला दिया जाएगा, बशर्ते प्राइमरी अकाउंट प्रत्येक वर्ष उपयुक्त निवेश सीमा के भीतर हो। उपयुक्त निवेश सीमा मतलब पीपीएफ में आप
हर साल 1.5 लाख रुपए तक ही निवेश कर सकते हैं। तो ये उपयुक्त निवेश सीमा है। विलय के बाद प्राथमिक खाता ब्याज की प्रचलित योजना दर का आनंद लेना जारी रखेगा। दूसरे खाते में बैलेंस राशि अगर कोई हो 0% ब्याज दर के साथ वापस कर दी जाएगी। तीसरा, प्राइमरी और दूसरे खाते से इतर किसी भी अतिरिक्त खाते पर उस खाते को खोलने की तारीख से 0% ब्याज मिलेगा। अब एनआरआई की ओर से पीपीएफ खाते का विस्तार के मामले में नया नियम क्या कहता है वो जान लीजिए। प्रोविडेंट फंड स्कीम 1968 के तहत खोले गए सिर्फ उन एक्टिव एनआरआई के पीपीएफ अकाउंट्स के लिए जहां फॉर्म एच में अकाउंट होल्डर्स के रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में विशेष रूप से डिटेल नहीं मांगा गया है। ऐसे खाता धारक को पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दर भारतीय नागरिक जो खाते के चालू रहने के दौरान एनआरआई बन गया हो को 30 सितंबर 2024 तक दी जाएगी और 1 अक्टूबर से इन अकाउंट पर कोई ब्याज दर नहीं मिलेगी। अब है कि पीपीएफ और एसएसवाई को छोड़कर नाबालिग के नाम पर खोला गया लघु बचत खाता के मामले में नया नियम क्या कहता है। इस तरह के अनियमित खातों को नियमित किया जा सकता है और इन पर सामान्य ब्याज लाभ मिल सकता है। ऐसे अकाउंट पर सामान्य ब्याज की गणना के लिए ब्याज दर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर लागू दर होनी चाहिए। अब है कि अभिभावक के अलावा दादा दादी की ओर से खोले गए सुकन्या समृद्धि खाते का नियमितीकरण को लेकर के नया नियम क्या है वो जान लीजिए। दादा दादी द्वारा खोले गए अकाउंट के मामले में सिक्योरिटी लागू कानून के तहत हकदार शख्स को ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि ऐसे अभिभावक के मामले में जीवित माता पिता या कानूनी अभिभावक को 1 अक्टूबर से अकाउंट ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर सुकन्या समृद्धि खाता योजना 2019 के पैरा 3 का उल्लंघन करते हुए किसी परिवार में 2 से अधिक खाते खोले जाते हैं तो अनियमित खातों को योजना के दिशा निर्देशों के उल्लंघन में अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। तो यह है पीपीएफ और एसएसवाई को लेकर के नए नियम जो 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। अनियमित पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि खाता को लेकर नए नियम पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़ा कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।